Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry यूट्यूब चैनल। 2023 नीट के पेपर के ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस लेंगे। तो क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीसीज। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड या स्पीसीज विच ओबे हक्कल रूल इज। सीधा सा बोले तो इन्होंने हमसे पूछा है एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि एरोमेटिक कंपाउंड इतने यहाँ पे कितने हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके लिए क्या बोला जाता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड है इसके लिए क्या बोला जाता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये रूल फॉलो होता है किसी कंपाउंड में तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और जो n है वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। सबसे पहले तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो किसके एग्जाम्पल है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम 1 बाई 1 चेक करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है, फर्स्ट एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हम नेफ्थलीन। इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, 2 रिंग, ये पाई बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं हम नेफ्थलीन। नेफ्थलीन यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। और जब हक्कल रूल में हम पाई बॉन्ड काउंट करते हैं तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम यहाँ काउंट करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तो लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ये कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, काम आएंगे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 5। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 के हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो वो कंपाउंड कौन सा है, एरोमेटिक। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, वो देखते हैं 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के साथ में नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये है एक 5 मेंबर रिंग, ये है नेगेटिव चार्ज। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके एक नेगेटिव चार्ज है उसके लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसके इस रूल के अकॉर्डिंग वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो अपना सेकंड एग्जांपल भी किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग। इस तरह से 4 मेंबर्ड रिंग है, तो एक पाई बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है तो टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये एरोमेटिक में नहीं आएगा, इसको वैसे बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसके लिए रूल होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और जब ये वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें तो हमें क्या पाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। अगर कोई कंपाउंड इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है उस कंपाउंड में तो वो होता है एग्जाम्पल किसका, एंटी एरोमेटिक। जो 4 की टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। याद रख सकते हैं 4 की टेबल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एग्जाम्पल किसका है, एंटी एरोमेटिक। इसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन कौन सा है। फोर्थ में क्या है, 3 मेंबर रिंग के साथ में नेगेटिव चार्ज।
ये है 4 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक पाई बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग अभी देखा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो एग्जाम्पल किसका है, एंटी एरोमेटिक। इसके बाद जो 5th नंबर एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं। 5th वाला है 3 मेंबर्ड रिंग के साथ में पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव चार्ज। एक पाई बॉन्ड के लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का होता है 0 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये हो गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। 6th एग्जाम्पल देखते हैं। 6th वाला एग्जाम्पल क्या है, यह है 8 मेंबर्ड रिंग। इस तरह से ये है 8 मेंबर्ड रिंग। ये तो एक्सपेक्टेड तो क्या है, एक पाई बॉन्ड का होता है 2 इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल में जब हम कैलकुलेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन तो एक पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, 2। 4 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन अभी देखा था जो 4 की टेबल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो एक्सपेक्टेड तो इसका क्या है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं है, ये होता है टब शेप। टब शेप जो हमें ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल जो गिवन है वो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये है टब शेप। और जो टब शेप है तो ये हो गया नॉन प्लेनर। और जो एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें प्लेनर कंपाउंड मस्ट होना चाहिए। तो ये पहले से ही क्या है, नॉन प्लेनर। तो ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये नॉन प्लेनर है, तो इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। तो ये थोड़ा सा स्पेशल एग्जाम्पल है क्योंकि हम जल्दबाजी में 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करके इसको एंटी एरोमेटिक बोल के आ जाएंगे, जबकि ये क्या है, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये एग्जाम्पल है नॉन एरोमेटिक का, जो स्पेशली हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो 7th एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। 7th नंबर एग्जाम्पल इस तरह से, यहाँ पे 3 रिंग है जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन चल रहा है। काउंट करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। एक पाई बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 होने से ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है एरोमेटिक। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक का। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो हमने इसमें ये सीखा कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितना डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो रूल फॉलो होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3। जब ये वैल्यू n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने मिलते हैं, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई एक्सेट्रा। वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। और यहाँ पे जो हक्कल रूल है इसके अकॉर्डिंग जब हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे तो ये पता होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर कहीं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो 0 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है नेफ्थलीन जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्या है, एरोमेटिक। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये है एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड एग्जाम्पल में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 सो ऑन। जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये क्या मिलता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 और 12 पाई इलेक्ट्रॉन जो क्या है 4 की टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होते हैं कंपाउंड में तो वो कौन सा एग्जाम्पल होता है, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो थर्ड एग्जाम्पल है एंटी एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एंटी एरोमेटिक। 5th वाला है एरोमेटिक। 6th वाला हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। एक्सपेक्टेड तो क्या है, एंटी एरोमेटिक, जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये क्या है, टब शेप। और ये क्या है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर
हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक के लिए बोला जाता है कंपाउंड क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर, जबकि ये खुद क्या है, नॉन प्लेनर। तो ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, नॉन एरोमेटिक, जो स्पेशली हमें ध्यान रखना है। 7 मेंबर्ड रिंग 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, एरोमेटिक। काउंट कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्पीसीज विच ओबे हक्कल रूल। सीधा सीधा ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पूछ रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड इसमें से कौन सा है, एक तो ये रहा, ये फर्स्ट एग्जांपल एरोमेटिक 1, 2, देन ये आ गया 3, देन ये आ गया 4। तो आंसर आ रहा है यहाँ पे फोर्थ, जो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। So let's end today's class here. Take care of yourself. Bye.